मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव के गोचर की। सूर्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है। चाहे कोई भी लगन हो, किसी भी राशि का लगन हो, मान लीजिए मेष लगन है, कर्क लगन है, सिंह लगन है, तुला लगन है, कोई भी लगन है, लगन का कारक सूर्य होता है आपकी कुंडली में। सूर्य स्वास्थ्य के कारक होते हैं। सूर्य को ज्योतिष में पिता कहा गया है और सूर्य आपके करियर के भी कारक होते हैं। और इतना इम्पोर्टेंट ग्रह जब आपकी कुंडली में अच्छे भावों से गोचर करता है तो आपको डेफिनेटली उसका फायदा होता है। अब सूर्य 16 अगस्त मध्य रात्रि को सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि सूर्य की अपनी राशि है, यानी सूर्य यहाँ पर आकर बली हो जाएंगे और जो है वो जिनके लिए ये गोचर अच्छा होगा उनको काफ़ी अच्छे उसके फल देखने को मिल सकते हैं। तो अब सवाल है कि कौन सी ऐसी राशियां हैं जिनके लिए ये गोचर काफ़ी अच्छा होने जा रहा है। तो सबसे पहले तो सूर्य चूंकि पाप ग्रह हैं, लिहाजा सूर्य का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है। पाप ग्रहों का गोचर 3, 6, 11 में अच्छा होता है, लेकिन सूर्य, राहु और केतु का गोचर 10वें भाव का भी अच्छा होता है। तो कुल मिलाकर तीसरे से, छठे से, 10वें से और 11वें से सूर्य का गोचर शुभ माना जाता है। अब यहाँ पर तीसरे भाव में किसके गोचर करेंगे? मिथुन राशि जो है वहां से तीसरे आ जाएंगे। अब तीसरे आएंगे तो अपनी ही राशि में आ जाएंगे। अपनी राशि में जब तीसरे भाव में आएंगे तो तीसरा भाव आपके भाई का भाव होता है, तीसरा भाव आपका पराक्रम होता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको उसका काफी फायदा हो सकता है। आप में कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं उनका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ा हुआ नजर आएगा। सूर्य यहाँ पर भाग्यस्थान को दृष्टि देंगे यहाँ पर बैठकर। तो जो सूर्य की दृष्टि अष्टम पे चल रही थी तुला राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए, वो हट जाएगी। और अष्टम जो है वो पहले एक्टिवेट था। अष्टम सडन लॉस का भाव होता है, दुर्घटना का भाव होता है। मेजर जो है वो आयु का स्थान होता है, मेजर लॉस यहीं से आता है। तो ये पहले तो ये भय खत्म होगा क्योंकि यहाँ से दृष्टि हट जाएगी। सूर्य यहाँ से धन भाव से हटेंगे तो धन से संबंधित चीजें जो है वो थोड़ी सी आगे चलनी शुरू होंगी। भाग्यस्थान में आ जाएंगे, चूंकि भाग्यस्थान को देखेंगे, पराक्रम वाले भाग में आ जाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। और भाइयों के साथ आपका यदि कोई मनमुटाव है, कोई स्थिति खराब है, तो वहां पर आकर चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। ये मिथुन राशि के जातकों के लिए सूर्य का जो है वो गोचर, उसका असर रहेगा। अब अगली राशि जिसके लिए सूर्य अच्छा हो जाएंगे, अच्छे फल करेंगे, वो है आपकी मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य का गोचर होगा छठे भाव में। अब पहले जो सूर्य का गोचर हो रहा था वो यहाँ पर पंचम भाव में हो रहा था। पंचम आपका इजी गेंस का भाव होता है, संतान का भाव होता है, बुद्धि विवेक का भाव होता है। इस भाव से सूर्य का गोचर करना अच्छा नहीं माना जाता क्योंकि यहाँ पर आकर आप थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा करते हैं या आप अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं ले पाते, जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, तो उससे चीजें थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती हैं। यहाँ पर आकर सूर्य सीधा 11th हाउस को देखते हैं तो 11th हाउस के सिग्निफिकेंस भी थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये आय का भाव होता है क्योंकि ये पाप ग्रह है। तो लिहाजा पंचम में जब सूर्य गोचर कर रहे थे वहां पर जो हानि हो रही थी, पैसे की हानि हो रही थी या फिर आपके स्वास्थ्य की हानि हो रही थी किसी तरीके से, तो वहां पर चीजें अब थोड़ी सी ठीक होनी शुरू होंगी क्योंकि सूर्य अपनी राशि यानी कि छठा भाव जो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है, अपनी राशि से 12वें भाव में थे। तो ये 12वें भाव में से निकलकर अपनी राशि में आ जाना, छठे में आना, ये क्या करेगा? यदि आपका कोई कोर्ट केस है तो वहां पर हो सकता है कि आपको राहत मिलती हुई नजर आए। सबसे पहला पॉइंट तो यह है। यदि आपके ऊपर कोई डेट है वहां पर हो सकता है राहत मिलती हुई नजर आए, चीजें थोड़ी सी आगे चलनी शुरू हो, थोड़ा बहुत कर्ज हल्का जो है वो होना शुरू हो सकता है इस 1 महीने के पीरियड के दौरान। ये रोग का भाव होता है। सूर्य हेल्थ के भी कारक होते हैं। यदि कोई आपको फिजिकल परेशानी हो रही है, खासतौर पर जिनको स्टमक से रिलेटेड इशू है, वहां पर हो सकता है कि चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आए। तो ये जो मीन राशि के जातक हैं उनके लिए ये गोचर इस लिहाज से अच्छा हो जाएगा। अगली राशि जिनके लिए ये गोचर अच्छा होने जा रहा है वो है वृश्चिक राशि, क्योंकि वृश्चिक राशि के लिए ये गोचर होगा आपके 10वें भाव में। अब 10वां भाव ऐसा भाव होता है जहां पर सूर्य आकर दिग्बली हो जाते हैं। दिग्बली सूर्य, अपनी राशि का सूर्य और दशम भाव, क्योंकि करियर के कारक भी सूर्य होते हैं, तो लिहाजा यहां पर सूर्य का गोचर आपको काफी लाभ पहुंचाएगा। और काम के मामले में, जहां पर भी आप काम करते हैं, नौकरी करते हैं, करियर के मामले में
आप ऑफिस में थोड़े से प्रभावी नजर आएंगे, थोड़ा सा डोमिनेंस आपका वर्क प्लेस के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। एनर्जी आपको खूब दे देंगे सूर्य यहाँ पर आकर, आप में काम करने की क्षमता बढ़ जाएगी और आप पूरा एक महीना मन लगाकर काम करेंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, क्योंकि सूर्य सोल भी होता है। अब सोल है करियर का कारक है, वही दशम में बैठ गया, अपनी राशि में आकर बैठ गया, दिग्बली हो गया, तो निश्चित तौर पर कारोबार से संबंधित काम और आपका जहां पर भी आप जॉब करते हैं, कोई भी फ्रीलांस का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वहां पर चीजें थोड़ी सी बेटर होती हुई नजर आएंगी। इससे पहले जो 9th हाउस में सूर्य गोचर कर रहे थे, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, क्योंकि तीसरा भाव एक्टिव होता है उससे, पापग्रह की दृष्टि से। तो वो चीजें थोड़ी सी अब वहां से ईज आउट होता हुआ नजर आएगा और आप काम के मामले में थोड़ा सा आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आएगी। ये आपके लिए अच्छा हो जाएगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। इसके बाद अगली राशि जिसके लिए गोचर अच्छा है वो है तुला राशि। तुला राशि के लिए 11वां भाव में सूर्य गोचर करेंगे। 11वां आय का भाव होता है। सूर्य का गोचर यहाँ पर शुभ है। चूंकि आय भाव का स्वामी खुद आय भाव में आकर बैठ जाएगा, अपने भाव को प्रोटेक्ट करेगा, तो निश्चित तौर पर आय के मामले में चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी आगे। और चूंकि ये 11वां भाव है, ये एलिवेशन का भाव है, तरक्की का भाव है, जिनकी प्रमोशन पेंडिंग है किसी भी लेवल के ऊपर, उनको प्रमोशन जो है वो होती हुई नजर आएगी। हाँ, जिनके घर में संतान आने वाली है, जो प्रेगनेंसी का फेज चल रहा है जिनके यहाँ पर, उनको थोड़ा सा जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पंचम के ऊपर सूर्य की दृष्टि आ जाएगी। ये चीज का जरूर ध्यान रखें तुला राशि के जितने भी जातक हैं। अदरवाइज तुला राशि के जातकों के लिए मोटे तौर पर सूर्य का ये गोचर आय के लिहाज से, प्रमोशन के लिहाज से काफी अच्छा रहने वाला है। ये इच्छाओं का भाव होता है, यहाँ पर इच्छाओं के भाव में सूर्य अपनी राशि के आकर बैठ जाएंगे, तो इच्छाओं की पूर्ति भी होगी आपकी। तो ये कुल मिलाकर 4 राशियां हैं जिनके लिए सूर्य तीसरे, छठे, 8वें, 11वें गोचर करेंगे। अब 2 राशियां ऐसी हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा। कन्या राशि के जातकों को थोड़ा सा ध्यान इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि सूर्य का गोचर 12 हो जाएगा। 12वां भाव खर्चे का भाव होता है। अनएक्सपेक्टेड कुछ खर्चे आ सकते हैं आपके ऊपर। हो सकता है कि कोई ऐसा खर्चा आ जाए जो आपके बजट की प्लानिंग में ना हो, तो वहां पर कुछ अतिरिक्त खर्चा हो सकता है। 12वां भाव जो है वो जो अब्रोड का भाव होता है, विदेश का भाव होता है। जिनको विदेश में जाना है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस होकर चले विदेश में, और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ में जरूर रखें, ताकि बाहर जाकर कोई परेशानी ना आए। 12वां भाव जो होता है ये आपकी मोक्ष का भाव होता है। ये 12वें भाव से खर्चा देखा जाता है, मोक्ष देखा जाता है, फॉरेन ट्रैवल यहीं से आता है, जेल यात्रा यहीं से आती है, और अनिद्रा भी यहीं से आती है। तो जिनको थोड़ा सा स्लीपिंग का इशू है उनको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए अपना। ये कन्या राशि के जातकों के लिए, क्योंकि यहाँ पर सूर्य 12वें हो जाएगा। और इसके अलावा मकर राशि के जातकों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए सूर्य अष्टम में गोचर करेंगे। लगन के स्वामी का, लगन के कारक का अष्टम में आ जाना, वैसे तो सूर्य अष्टम में आ जाता है तो कुछ चीजें अच्छी भी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर अष्टम में आ जाना सूर्य का आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अष्टम सडन लॉस का भाव है, दुर्घटना का भाव है, हानि का भाव है। यहाँ पर बैठेंगे तो सूर्य सीधा धन भाव को देखेंगे, कुछ धन हानि हो सकती है। ड्राइविंग थोड़ी सी संभल कर करिएगा, चूंकि ये सीक्रेसी का भी भाव है, तो अपने पासवर्ड्स वगैरह थोड़े से सिक्योर रखिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड हैं, आपके पेटीएम, गूगल पे या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जितने भी पासवर्ड्स हैं उनको थोड़ा सा सिक्योर कर लीजिए। अदरवाइज यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। ये 1 महीने का पीरियड है। तो 2 राशियां ऐसी, मकर और कन्या, जिनके लिए सूर्य 8-12 में गोचर करेंगे, उनके लिए ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। 4 राशियां हैं जिनके लिए सूर्य अच्छे रहेंगे, बाकी 6 राशियों के लिए न्यूट्रल रह सकते हैं या मिक्स से फल इनको मिल सकते हैं। तो ये सूर्य के गोचर पर एक जो है वो वीडियो था आपके लिए। यदि आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है तो आपको सूर्य की रेमेडी के तौर पर सुबह सूर्य को जल देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, सूर्य नमस्कार की एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, रविवार के दिन आप गेहूं का दान कर सकते हैं। ये रेमेडीज करने से सूर्य, आपकी कुंडली में सूर्य की पोजीशन अच्छी होती है और आपको सूर्य की महादशा या अंतर्दशा में अच्छे फल मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।